आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से लेकर डायनासोर के जन्म तक के एक रोमांचक सफर पर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डायनासोर का अंत कैसे हुआ ये तो सबको पता है, लेकिन डायनासोर का जन्म कब और कैसे हुआ ये शायद ही सबको पता होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से 3.5 अरब साल पीछे जाकर देखना होगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई कैसे। पृथ्वी पर पानी में जीवन की शुरुआत आज से 3.5 अरब साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन जमीन पर जीवन की शुरुआत होने में बहुत समय लगा। हालांकि जमीन पर जीवन की शुरुआत पानी में रहने वाले जीवों से ही हुई थी। आज से 37 करोड़ साल पहले पानी में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। इस मछली का नाम टिक्टालिक था। यह समय के साथ विकसित होती गई। टिक्टालिक ने सबसे पहले अपनी गर्दन के सहारे जमीन पर आना सीखा। इसके पैर काफ़ी मजबूत और चलने योग्य थे। इसने अपने शरीर को 1.5 करोड़ वर्षों में और विकसित किया, जिससे यह अब जमीन पर ज़्यादा वक्त बिताने लगी। जमीन पर रहने वाले यह जीव आज से 36 करोड़ साल पहले टिक्टालिक से टेट्रापॉड में विकसित हुए। टेट्रापॉड 4 पैरों वाले जानवर थे जो आगे चलकर डायनासोर, पक्षियों और इंसानों में परिवर्तित हुए। जमीन पर जीवन की शुरुआत का यह सबसे महत्वपूर्ण पल था, लेकिन आज से तकरीबन 30 करोड़ वर्ष पहले धरती का बुरा वक्त शुरू होने लगा। पृथ्वी पर अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से धरती पर सब कुछ नष्ट हो गया। धरती पहले की तरह वीरान हो चुकी थी, लेकिन फिर 25 करोड़ वर्ष पहले इस धरती के वीरान जगह साइबेरिया में बड़े जीव विकसित हुए। इनमें से एक स्कॉटोसॉरस, जो दिखने में आज के कछुए जैसा लेकिन आकार में काफी बड़ा था। इतिहास में यह सबसे अनोखा समय था, क्योंकि इस समय स्तनधारी से लेकर सबसे बड़ी छिपकली गोर्गोनोप्सिड्स का जन्म हुआ। परंतु इस समय के दौरान फिर से पृथ्वी का बुरा वक्त शुरू होने लगा। साइबेरिया में मौजूद प्रत्येक ज्वालामुखी में विस्फोट होने लगे। जमीन का तापमान अचानक बढ़ने लगा। इस घटना ने पृथ्वी पर मौजूद 70% समुद्री और 95% स्थलीय जानवरों का सफाया कर दिया था। इस घटना को ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पृथ्वी के दूसरे हिस्से गोंडवाना में स्थिति सामान्य थी। वहां जीवन पहले की तरह फल फूल रहा था। साइबेरिया में हुए विस्फोटों से धरती के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होने लगी। इस बारिश ने धीरे धीरे जमीन से जीवन लगभग खत्म कर दिया, लेकिन समुद्र में जीवन अभी भी संघर्ष कर रहा था। जमीन पर जो गिनती के जीव बच गए थे, उन्होंने अब कुछ भी खाना शुरू कर दिया था। गर्मी से बचने के लिए इन जीवों ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। इस तरह एक लंबा अरसा बीतने के बाद से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर फिर से वातावरण सामान्य होने लगा, जिससे जमीन पर वनस्पतियां वापस उगने लगी। समय के साथ यहाँ अनेक प्रकार के जीव विकसित हुए, जिनमें ऑर्कोसौर यह पक्षियों और मगरमच्छों के वंशज थे। ट्रायासिक युग के अंत में डायनासोर अपने पूर्वज ऑर्कोसौर से विकसित हुए, यानी डायनासोर का जन्म समय के साथ अपने पूर्वज ऑर्कोसौर से हुआ था। शुरुआत में विकसित हुए डायनासोर 15 फीट लंबे थे। इस तरह दुनिया में डायनासोर का जन्म हुआ। एक लंबे विकास क्रम के बाद इनमें काफ़ी बदलाव हुए, जिससे बड़े बड़े डायनासोर्स विकसित हुए। इस जीव ने पृथ्वी पर करोड़ों साल तक राज किया और समय के साथ पृथ्वी से विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।